ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि ये प्रयाग तीर्थ है। सभी तीर्थों की यात्रा का फल देने वाला ये प्रयाग तीर्थ है, जहां स्वयं माता गंगा विराजमान है, माता यमुना उपस्थित है, लेकिन माता सरस्वती गुप्त यहां है। सभी ऋषि मुनियों ने स्थान का सेवन किया है। इस पवित्र स्थान का सेवन करके अपनी कामना, अपने मनोकामना को पूर्ण किया है। रामचरितमानस में भी तुलसी ने इस प्रयाग तीर्थ के लिए बहुत सुंदर कहा है। ऋषि मुनि इस तीर्थ की सेवा करते हुए सब अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। वेद पुराण जिनकी महिमा निरंतर गाते रहते हैं। जैसे भाट चारण कोई किसी की महिमा गा रहा है, वैसे सभी पुराण और वेद निरंतर जिनकी महिमा गाते हैं। साधु संत और पूर्ण आत्माओं की कामना पूर्ण करने वाला एक तीर्थ है। ऋषि मुनियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। पुण्यमात्मा पवित्र साधु इस तीर्थ की सेवा करते हुए अपने मनोरथों को पूर्ण करते थे। जिन तीर्थ की महिमा वेद पुराण निरंतर निर्मल गुणों की महिमा गाते रहते हैं। ये बात रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है दोहरे के रूप में। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावनी सब मन का। ऋषि मुनियों की कामना की पूर्ति की है, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि इस तीर्थ का सेवन करते हैं, इस तीर्थ में निवास करते हैं। और बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि यहाँ निवास नहीं कर सकते तो यहाँ माघ मास में सभी आते हैं। इस महीने में स्नान करते हैं, तपस्या करते, विशेष प्रकार से कोई अनुष्ठान करते हैं। माघ मास की हर साल महिमा है, सूर्य संक्रांति की महिमा है। और हम सभी जानते हैं 12 साल के बाद एक यहाँ महाकुंभ रहता है और से 6 साल अर्धा कुंभ रहता है। इस तीर्थ की एक विशेष महिमा है, इसलिए ऋषि मुनियों ने सुकृति मतलब पुण्यवान साधु ने, साधु में भी पुण्यवान साधु सेवहि इस तीर्थ की सेवा करते हैं। पावहि सब मन काम, अपनी कामना मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये तुलसी का प्रसाद है। सेवहि सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन का। अपनी कामना की पूर्ति करते। क्यों? निरंतर वेद पुराण जिनकी महिमा गाते, विमल गुणों की जिनकी गाथा गाते रहते, ये प्रयाग तीर्थ, ये प्रयागराज। और अभी का वातावरण, और जब तुलसी ने ये लिखा तब का वातावरण कुछ अलग रहता है ना। पहले तो वन था, यहाँ जंगल था, इतने बाग बगीचे थे, कुछ अलग था। अब भी कुछ अलग दृश्य भी दिखाई देता है, चूंकि समय परिवर्तन के बाद सब कुछ। पहले यहाँ ऋषियों के सिवा कौन रहता था? ये ऋषियों की तपस्थली थी, उसकी ज्ञान स्थली थी, कथा वार्ता की स्थली ये प्रयाग तीर्थ थी। और आपको याद होगा पहले हरिद्वार में भी कोई संसारी मनुष्य नहीं रहता था, उसका नाम है माया नगरी। वहां माया देवी का बहुत प्राचीन स्थान, वहां सभी संसारी लोग दक्षेश्वर महादेव के आसपास रहने के लिए चले जाते थे, ज्वालापुर में चले जाते थे, कनखल में चले जाते थे। रात में कोई भी पंडित वहां हरिद्वार में नहीं रहते थे, कोई संसारियों को रहने के लिए वहां अनुमति नहीं थी। वैसे ही पहले तीर्थों की गरिमा थी, तीर्थ में जाकर कितने नियम का अनुसरण करे, तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, तीर्थ सेवन कैसे करना चाहिए, एक महिमा थी। अब ये महिमा सुनते थोड़ा अलग लगता है जरूर, लेकिन तुलसी ने जब देखा होगा, तुलसी ने जब इस तीर्थ का सेवन किया होगा, यहाँ निवास किया होगा, तब तुलसी को मालूम हुआ। ये सब तुलसी ने गाया रामचरितमानस में। बंदी वेद पुराण, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम, कहीं विमल गुण ग्राम।
जैसे कोई कवि गा रहा है, बंदी वेद पुराण मन कहई, अपने मन लगाकर इस तीर्थ की महिमा सबने गाई। हमारे 18 पुराणों में कहीं न कहीं प्रयाग तीर्थ की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, शिव महापुराण ग्रंथ में भी यहां से कथा का प्रारंभ हुआ था। 1000 साल तक चलने वाला ऋषि मुनियों ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया था। इस महात्माओं के दर्शन के लिए सुत पधारे थे, कथा कहने के लिए नहीं आए थे। सिर्फ उसको पता लगा कि यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ एकत्र हुए हैं, चलो मैं भी सभी ऋषि मुनियों का दर्शन करने जाऊं, संत जनों का मैं दर्शन करूं। इस वास्ते यहाँ सुत पुराण जी आए थे। लेकिन सभी महात्मा सुत पुराण से परिचित थे। एक भगवान महर्षि वेद व्यास जी के कृपा पात्र थे, शब्दों के पुजारी थे, किसी को भी निरुत्तर कर सकते थे। संवाद में उसके साथ कोई संवाद कर ही नहीं सकता, कोई तर्क नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी प्रश्न करके उसका उत्तर प्रत्युत्तर बहुत आदर के साथ देते थे। ये सूत है जिन्होंने यहाँ शिव महापुराण ग्रंथ का गायन किया। सभी ऋषियों ने जिज्ञासा युक्त सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं और सुंदर कथा गायन स्थान पर हुए हैं। रामचरितमानस में कहा, पापों के समूह रूपी अपने जीवन में अगणित पाप हैं, लेकिन प्रयाग तीर्थ मनुष्य के सभी पापों में से मुक्त कर देते हैं। इस प्रयाग तीर्थ का जो प्रभाव है, ये सब रामचरितमानस का थोड़ा प्रसाद है। जिस तीर्थ में हम यहाँ निवास कर रहे हैं, इस तीर्थ की गरिमा, इस तीर्थ की महिमा भी थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी ने कहा, कोई नहीं कह सकता जो प्रयाग का प्रभाव है। जीवन के कलुष को दूर करने के लिए इस तीर्थ है। जैसे